Hello bachcho, let's read out the question. For a radioactive material, its activity A and rate of change of its activity R are defined as A equals to minus of dN by dt. Now this minus sign is indicating the decreasing, okay? And R is equals to minus of dA by dt, where N of t is the number of nuclei at time t. Two radioactive sources, P, who's having the mean life of tau, and Q having the mean life of 2 tau, have the same activity at t equals to 0. Their rates of change of activities at t equals to 2 tau are R of P and R of Q respectively. If Rp by Rq ये इक्वल हो n by e के, सो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n को. सो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन को. बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स लुक टू द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो जनरली जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, दैट इज द मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the wavelength. So the first key concept which we are going to use here is the number of nuclei present in radioactive material at any time is given by the formula of n is equals to n naught e raised to minus of lambda into t. And also the second concept which we will use for this question is the mean life of the radioactive substance is inversely proportional to the wavelength, that is tau is equals to 1 upon lambda. So let us start with the solution. Okay, so बोल क्या रहा है, फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल उसकी एक्टिविटी ए है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी क्या है, कैपिटल आर है. अब वो हमें गिवन है माइनस डी एन बाय डी टी और माइनस डी ए बाय डी टी के इक्वल, जहां पर एन ऑफ टी किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम टी. अब बोल रहा है कि हमारे पास टू रेडियो एक्टिव सोर्सेज है. एक तो पी है जिसकी मीन लाइफ है टाउ के इक्वल, और दूसरा क्यू है जिसकी मीन लाइफ 2 टाउ के इक्वल है. ठीक है, और उनकी सेम एक्टिविटी है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर. अब यदि उनकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी है एट टी इक्वल्स टू 2 टाउ, वो आरपी एंड आरक्यू हो जाती है, और उनका रेशियो आरपी बाय आरक्यू ये एन बाय ई के इक्वल हो जाता है. सो हमें वैल्यू ऑफ एन को बताना है कि वो क्या होगा. सो इसके लिए सबसे पहले तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, वी नो द एक्टिविटी इज गिवन and the rate of change of activity is given. So the mean life of two radioactive materials is loads given. So let us find the activity of radioactive material by using the first key concept. N will be equals to n naught e raised to minus of lambda t. Now as per the given activity क्या है, a equals to minus of t n by dt, and change of activity क्या है, r is equals to minus of dA by dt. ठीक है, यहाँ से मुझे a किसके इक्वल मिल जाएगा, मीन्स एक्टिविटी विल कम्स आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी. क्योंकि ये n क्या है, डिस इंटीग्रेशन है, सो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हमें एक्टिविटी मिल जाती है कुछ इसकी. Now the rate of change of activity of the radioactive material will be R is equals to minus of dA by dt. So यदि मैं यहाँ पर माइनस ऑफ d by dt ऑफ एक्टिविटी ले लूं, जो कि हमने अभी फाइंड की है, दैट इज माइनस ऑफ लैम्डा एंड नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्डा टी. सो माइनस माइनस साइन से तो ये प्लस हो जाएगा while taking the derivative of it. So what we get, the rate of change of activity capital R will be comes out equals to n naught lambda square e raised to minus of lambda t. Now further ये हो जाएगा lambda of a naught into e raised to
माइनस ऑफ लैम्डा टी के इक्वल। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, ये क्यू ए नॉट की इक्वल है, सो देखिए एन नॉट इंटू लैम्डा, ये किसके इक्वल हो गया है, ए नॉट की, राइट। नाउ द रेट ऑफ एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल रेडियोएक्टिव मटेरियल्स दैट इज पी यू एंड क्यू, वो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला। फॉर पी ये हो जाएगा आर ऑफ पी इज इक्वल टू लैम्डा पी ए पी, सॉरी ए नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्डा पी टी। एंड सिमिलरली जो सेकंड वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट इज क्यू, सो उसके लिए आर ऑफ क्यू विल बी इक्वल्स टू लैम्डा क्यू ए नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्डा क्यू ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सी यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना होगा ताकि हम इसको कंपेयर कर सके इससे, एंड सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एन हियर। Okay, so let us divide both of them. So on dividing, we get the ratio of R of P by R of Q will be equals to, देखिए ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। वाइल जैसा कि हमने सेकंड की कॉन्सेप्ट में लिखा है, टाउ किसके इक्वल होता है, 1/लैम्डा के। सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं 1/लैम्डा पी को क्या लिख सकता हूँ, टाउ ऑफ पी लिख सकता हूँ, और 1/लैम्डा क्यू को क्या लिख सकता हूं, टाउ ऑफ क्यू लिख सकता हूं। एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्डा पी टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्डा क्यू टी, राइट। नाउ फर्दर this can be simplified to r of p by r of q. This will be equals to tau of q बाय टाउ ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए p के लिए, ओके, p के लिए हमें क्या गिवन है, ये मीन लाइफ टाउ के इक्वल है, और q के लिए मीन लाइफ क्या है, 2 टाउ के इक्वल है। सो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस लेमडा पी टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई ऑफ स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ से 1 e कैंसल हो गया, तो यहाँ से आर पी बाय आर क्यू ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगा ना। सेकंड के लिए देखिए मीन लाइफ कितनी है, 2t 2 टाउ, ओके। सो ये हो गया 2 टाउ डिवाइडेड बाय, और पी रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए मीन लाइफ कितनी है, टाउ। सो ये हो जाएगा सिंपली टाउ मल्टीप्लाई बाय 1/e, से यहाँ से टाउ टाउ कैंसिल हो गया, और हमारे पास सिंपली रेशियो आर पी बाय आर क्यू ये किसके इक्वल निकल के आ गया, 2/e के। बट एज पर द क्वेश्चन ये हमें n/e के इक्वल गिवन है, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग the value of n will comes out equals to n equals to 2. Therefore, the value of n we got here as 2, which is nothing but our required answer. And this we have got by using the concept of the activity of radioactive material formula. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.